तो फ्राइडे के दिन अचानक हस्बैंड ने पूछा कि कल शनिवार है, चलो शनि मंदिर चलते हैं कोसी। तो परिवार में सबने हाँ बोल दिया एकदम से, किसी के भी मुंह से ना नहीं निकला कि हाँ चलो कल सैटरडे है तो हम शनि मंदिर के लिए निकल जाएंगे। और बस ऐसे ही हमारा अचानक प्रोग्राम बन गया कोसी शनि धाम जाने का। और बहुत समय बाद ये प्रोग्राम बना, क्योंकि अधिकतर जब हमारा मथुरा वृंदावन का प्रोग्राम बनता था तो हम कोसी होकर जाते थे या वापसी आते हुए कोसी शनि धाम होते हुए आते थे। तो इस बार मेरे ख्याल से 6-7 साल बाद हम यहाँ आ रहे थे, और वो भी एकदम इंस्टेंट हमारा प्रोग्राम बना। और रास्ता इतना सुंदर लग रहा था, मीन्स क्योंकि हम लोग ना जब शहर से बाहर जाते हैं तो खेत हरियाली और खुला खुला आसमान ये सब देखकर एकदम रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ अनुभव हो रहा था। और गेहूं की पकी हुई फसल हमें देखने को मिल रही थी, गोल्डन कलर के गेहूं के खेत, और चमचमाता हुआ सूरज, शाम का ढलता हुआ चमचमाता हुआ सूरज। और शनि धाम के बिल्कुल पास पहुंच के शनि भगवान की इतनी दिव्य मूर्ति हमें देखने को मिली कि अपने आप ही श्रद्धा भाव आपके मन में आ जाए। तो बस जैसे ही हमने शनि धाम के अंदर एंटर किया तो हस्बैंड तो एकदम सरप्राइज़ हो गए ये देख के कि वहाँ का तो बिल्कुल नक्शा ही चेंज हो गया है। पहले जो कच्ची सड़कें होती थी अब बिल्कुल पक्की सड़क वहाँ पर बन गई है, लाइट्स लग गई हैं, सड़क का बहुत ज़्यादा चौड़ीकरण हो गया है। और जिस रास्ते से हम आए ना वहाँ भी हमें बिल्कुल जाम नहीं मिला, जबकि पहले बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था वहाँ आने के लिए, जाम में हम लोग फंस जाते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था। तो इस रोड पर जब हम शनि धाम की ओर बढ़ रहे थे, ये मेन रास्ता है वहाँ जाने का, तो खुली खुली रोड, रश भी बहुत कम था, दोनों तरफ खेत दिखाई दे रहे थे। बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा था। शाम का ढलता हुआ सूरज इस मौसम को, इस एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा मोहक बना रहा था। और बस हम जय शनिदेव बोलते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। अच्छा, हम जब भी ऐसे किसी तीर्थ स्थान पर या किसी मंदिर जाते हैं ना, तो हम गाड़ी में प्ले कर लेते हैं वहाँ की स्टोरी, मीन्स वहाँ की हिस्ट्री क्या है, ताकि बच्चे भी जानें, हमें भी पता चले कि शनि धाम इतना फेमस यहाँ पर क्यों है। तो बस हम पहुँच गए शनि धाम। गए हैं शनि धाम और अब हम परिक्रमा शुरू करने वाले हैं। देख के इधर से ध्यान से। यार बिना चप्पलों के कर रहे हैं लोग, जा रहे हैं। बीच पे आए हैं बीच पे नहीं, रज है, रज, गोकुल की रज। गाइस हमें चप्पल उतारनी पड़ रही है। ये देखते चल रही हूँ। तो शनि धाम में जब आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको शनि मंदिर की परिक्रमा करनी होती है, और परिक्रमा की शुरुआत होती है हनुमान मंदिर है सबसे पहले, वहाँ पे माथा टेकने से। और फिर ये 2.5 किलोमीटर की तकरीबन परिक्रमा है जो आपको पैदल करनी होती है। दोनों तरफ आपको खेत देखने को मिलेंगे, रास्ते में बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं, कुआं आता है रास्ते में, और बहुत सारे आपको बंदर देखने को मिलेंगे। और मतलब बहुत अच्छा लगता है, एक पीसफुल बहुत एटमॉस्फेयर होता है। गौशाला बहुत सारी आती हैं रास्ते में, मंदिर आते हैं छोटे छोटे। तो परिक्रमा करते समय आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये 2.5 किलोमीटर का रास्ता ये आपका कैसे कवर होगा। लेकिन हाँ, बीच में आपको प्यास लग जाती है, तो अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए हमने पानी लिया। तो आप घर से भी बॉटल ले सकते हैं, अपनी वाटर बॉटल लेके चलिए। और इस तरह के छोटे छोटे मंदिर आपको पूरे रास्ते में मिलेंगे।
तो बस ये परिक्रमा करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे और शनिदेव का नाम लेते जा रहे थे। तो ये रास्ते में आया पहला कुआं और ये बहुत गहरा कुआं है और इसमें बहुत मीठा पानी था। लोग यहाँ पर सदियों से पानी पीते हैं, यहाँ का पानी। और एक ये अम्मा जी बैठी हुई थी यहाँ पे, जो जिन्होंने पानी बाल्टी से निकाल के भर के रख रखा था। तो जो भी श्रद्धालु यहाँ से जा रहे थे वो पानी पी रहे थे। हालांकि मैंने पानी नहीं पिया क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही पानी लेके पिया था। और मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा भी कि आप कब से हो यहाँ पे, ये पानी लोग कब से पीते हैं। तो बहुत ही श्रद्धा भाव से लोग पानी पी रहे थे। और जो बच्चे शहरों से आते हैं उन्होंने तो कभी कुएं देखे नहीं हैं, तो यहाँ आके उन्हें कुएं देखने में भी इंटरेस्ट आता है। बहुत गहरा पानी से भरा हुआ कुआं आजकल देखने को मिले तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये देखते देखते हम आगे बढ़ रहे थे। तो अब हम मंदिर जा रहे हैं, शनि मंदिर की तरफ। मंदिर हमने परिक्रमा स्थल से हमने रिक्शा किया और रिक्शा में जा रहे हैं। थोड़ा सा दूर पर अब हम थक गए थे परिक्रमा करके। प्रकार की कुछ बनते रहेंगे। मांग रहे हो उसको तुम जीएसटी कटवा भाई अपना जरा। तो परिक्रमा पूरी करने के बाद आपको परिक्रमा जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे आना होता है और वहाँ से हमने रिक्शा लिया मेन टेंपल तक आने के लिए। अब ये जो शनि धाम मंदिर है इसके चारों तरफ काफ़ी सारे मंदिर हैं, नवग्रह मंदिर है और बहुत सारे मंदिर हैं अलग अलग। तो आप सारे ही छोटे छोटे मंदिर जो हैं यहाँ पर, वहाँ पर आप विज़िट करिए। और यहाँ पर एक कुंड भी है, शनि धाम का कुंड भी है। तो कई लोग मंदिर में जाने से पहले वहाँ पे स्नान करते हैं, पर क्योंकि हमें बहुत लेट हो गया था तो हमने कुंड में स्नान तो नहीं किया, बट सारे मंदिर हम घूमे। बस हस्बैंड ने कुंड में जल का छींटा अपने ऊपर डाल लिया था। तो ये कुंड है जो आप देख रहे हैं। और ये भी एक अचंभा ही है क्योंकि चारों तरफ इतना ज़्यादा पानी है नहीं और यहाँ अंदर आके मंदिर के पास इतना बड़ा कुंड बना हुआ है। तो बस कुंड में पहुँचने के बाद उसके बाद मंदिर सारे घूमे हमने, नवग्रह मंदिर भी घूमा और फिर लास्ट में हम मेन टेंपल जो है शनि धाम का वहाँ पर गए। तो प्रसाद हमने सब मंदिरों के लिए अलग अलग प्रसाद है। तो पहले हमने भगवान शिव के मंदिर के लिए और नवग्रह मंदिर के लिए जो भी जल अर्पण करने के लिए जो भी प्रसाद होता है वहाँ पे वो हमने लिया। और बस मेन मंदिर की तरफ हम जैसे ही बढ़े तो नज़ारे कुछ अलग ही थे। आप देख पा रहे हैं ये मेन मंदिर के चारों तरफ बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मेला लगा हो। लाइटिंग बहुत सुंदर थी, चारों तरफ भजन सुनाई दे रहे थे और मंदिर के अंदर पहुंच के हमें बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। अब सिस्टम सारा चेंज हो चुका था। इस तरह से आप तेल अर्पण कर सकते हैं। तेल यहाँ पे सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। तो ये साक्षात हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। आप भी यहाँ से इस व्लॉग के माध्यम से शनिदेव के दर्शन कर सकते हैं। तो इसी तरह हम शनिदेव के दर्शन करने के बाद, तेल अर्पण करने के बाद यहाँ से बाहर आए और मंदिर के अंदर का ये सारा नज़ारा है जो आप देख रहे हैं। तो जब आप बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलने का जो रास्ता है वहीं पर एक बांके बिहारी टेंपल भी है। वहाँ से होते हुए हम गए और वहाँ पर हमने घी की लौंजी का प्रसाद चढ़ाया। बहुत फेमस है यहाँ के पेड़े, घी की लौंजी बहुत फेमस है। तो बिल्कुल आपको मथुरा वृंदावन जैसा प्रसाद यहाँ पे मिलेगा क्योंकि वही एरिया पड़ता है ये सारा। तो बस हम यहाँ से दर्शन करके जैसे ही बाहर आए तो अनुभूति कुछ अलग ही थी। ऐसे लगा कि शनि धाम तो हो आए, साथ में मथुरा वृंदावन भी हो आए। और बाहर निकल के तो हस्बैंड ने तो कचौड़ी खाई, यहाँ की फ़ेमस कचौड़ी, बट हमने नहीं खाई क्योंकि हमें अब डिनर करना था। तो हमने कहा अगर कचौड़ी खा लेंगे तो फिर भूख नहीं लगेगी। तो डिनर करने के लिए रास्ते में ही ये गुलशन ढाबा, जो कि आपको मुरथल और जितने भी दिल्ली के पास पास की फेमस जगह हैं सब जगह मिल जाएगा।
और गुलशन के ढाबे पे हमने फाइनली किया डिनर और इसके बाद हम सीधे पहुँचे अपने घर। और आज की ट्रिप एंड कर रहे हैं हम ये आइसक्रीम खा के। तो आज का सैटरडे हमारा यही एंड पे है। So thanks for watching this vlog. Like, share and subscribe.